हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की कबीर की साखियाँ। तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं ये दोहे। तो हम चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। तो सबसे पहले दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधकी। अगर मान लीजिए कि आपके द्वार पर कभी साधु संत आते हैं, या मान लीजिए कि कहीं भी आपको साधु संत दिखे, तो आपको उनसे कभी भी उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना है। आपको अगर उनसे कुछ पूछना है तो इतने दिनों के बाद आप वे जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उनके पास जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उनके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में आपको उनसे पूछना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने जो भी इतने जीवन में, अपने जीवन काल में जितने भी ज्ञान अर्जित किए हैं, उनके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, जो आपको बहुत ही लाभान्वित कर सकते हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि अगर आप ये छोड़कर उनके जात पात के बारे में आप विचार विमर्श करने लगेंगे, तो ये उसी प्रकार होता है कि आपके पास तलवार तो है, लेकिन आप उस तलवार का प्रयोग ना करके उसके म्यान को अधिक महत्व दे रहे हैं, जो कि कोई काम का नहीं, सिर्फ उसे उसमें तलवार को रखा जा सकता है। तो सीधे सीधे शब्दों में कबीर जी कहना चाहते हैं कि जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कभी भी आपको मौका मिले तो साधु संतों से उनकी ज्ञान के बारे में, उनकी ज्ञान की बातें में पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान जितना हो सके हमें लेना चाहिए, न कि उनके जात पात को पूछकर समय बर्बाद करना चाहिए। जैसे कि अगर वैसे करते हैं तो हम की तलवार है हमारे पास, लेकिन उसका हम प्रयोग ना करके उसके म्यान को हम अधिक महत्व दे रहे हैं, जो महत्वहीन है, अर्थात किसी काम का नहीं। आगे के दोहे में अगर हम देखें तो कबीर जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात कबीरदास जी यहाँ सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने मन को धैर्य रखना चाहिए, संयम में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे नाराज़ है और वो आपको कटुवचन यानी गालियाँ देता है, तो आपको उसे सुनकर भूल जाना ही अच्छा होता है। अगर आप उसके बदले में उसको भी गाली देने लगेंगे, तो वो एक के बदले फिर 2 गाली देगा, फिर आप देंगे, फिर इस तरीके से गालियों का जो प्रक्रिया है वो चलने लगेगा, और एक चक्र की भांति वो आपसे उसको और उससे आपको मिलता रहेगा। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कटु वचन कहता है, कोई आपसे नाराज़ है और आपको गालियाँ देता है, तो उसे आपको सुनकर उसे भुला देना ही बेहतर होता है। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, इसलिए हमारे अंदर धैर्य और संयम होनी चाहिए। इसके बाद के दोहों में कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दसो दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात इस दोहे में कबीर दास जी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखलाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने हाथ में माला लेकर ईश्वर का नाम, आपका जीव जो है मुंह के अंदर ईश्वर का नाम ले रहा है, और मनवा तो दहो दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात अगर आप इतना करते हुए भी अगर आपका मन आपके वश में नहीं है, क्योंकि मन किसी के वश में नहीं होता, उसे बस में करना होता है। अगर आपका मन आपके बस में नहीं है तो वो हर दिशा फिरता रहता है। जैसे आप लोग पढ़ते समय आपकी ध्यान कभी कहीं पे कभी कहीं पे होती है, तो उसी तरीके से जब ईश्वर का ध्यान करना हो तब भी हमारा मन जो है हमारे वश में नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो हमारा माला फेरना और मुंह से अपने आराध्य या ईश्वर का नाम जपना, वो सब व्यर्थ हो जाता है, अर्थात बेकार हो जाता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें सच्चे ईश्वर को पाना है तो हमें अपने सच्चे मन से
उसका नाम जपना चाहिए और उस तभी हम अपने आराध्य ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी अगले दोहे में वो कहते हैं कि कबीरा घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उरी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होए। कबीरदास जी यहाँ पे सीधे और साफ साफ कह रहे हैं कि हमें अपने पाँव की तलों की जो घास होती है यानी जो कचरा होती है उसे कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसकी कभी अवहेलना या उसके कभी भी अनदेखा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होए, उरी परे जब आँखी में खरी दुहेली होए, अर्थात वही घास का टुकड़ा अर्थात वही कचरा जब भी उड़कर हमारी आँखों में अगर पड़ जाए तो वो हमें बहुत ही पीड़ा दे सकती है, बहुत ही कष्ट दे सकती है। ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या छोटे लोग होते हैं, उन सब का अपना अपना एक महत्व होता है, उन सब का अपना अपना एक औधा होता है। तो हमें किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। में बैरी कोई नहीं, अर्थात इस संसार में आपका बैरी यानी दुश्मन कोई नहीं होता जब आपका मन शांत होता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप देखते हैं कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ प्यारा लगने लगता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप अपने मन को शीतल यानी शांत रखिए, हमेशा शांत बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपका मन शीतल होगा, शांत होगा तो हर जगह आपको अच्छी चीज़ें या होती दिखेंगी, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। तो उस प्रकार से आपका कोई दुश्मन भी नहीं बनेगा। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ये जो आने वाले मुसीबत होते हैं उनसे ये मुकाबला कर सकते हैं और उनसे ये जीत सकते हैं। आपदा जो आने वाली होती है, मुसीबत जो आने वाली होती है, आपके शांत मन से वो टल जाता है और दया करे सब कोई और सब आपसे प्रेम करने लगते हैं, सब आपके प्रिय मित्र होने लगते हैं। तो इसलिए ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। जब आपका मन शांत होगा, शीतल होगा, साफ होगा, तब आपका दुश्मन जो है संसार में कोई नहीं रहेगा, सब आपके मित्र बनना चाहेंगे। ये आपा को डारी दे अर्थात ये आने वाले मुसीबत को टाल देता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं और मुस्कुराता रहता है और दया करे सब कोई और सब कोई आपका मित्र होना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे मन को हमें शांत रखना, शीतल रखना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।